जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट एसएसएम में। मैं संदीप आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मैथ। तो हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम जो हमारा मार्च में होगा उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि अभी शुरुआत मैंने 9th क्लास से की थी और हमने पिछले एक वीडियो में हमने 6 चैप्टर कर भी लिया है। तो वहां पे मैंने 8 क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट कराए, जिसमें हर एक कंसेप्ट को समझाया, हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को समझ नहीं आया होगा। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आया है या फिर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो में जाकर के जरूर उस चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने ब्रीफली से एकदम अच्छे से समझाया है और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मेरे को लगता है कि उनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। और मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पेपर में 6 चैप्टर्स अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं 8 में से कोई ना कोई आएगा। तो जा करके अच्छे से पढ़ लेना और उस पर अपना प्यार, लाइक और सब्सक्राइब जरूर मारना। तो चलिए आइए, आज फिर से एक बार फिर से तुम्हारा भाई आ चुका है 9th क्लास का ही एक नया सिलेबस लेकर के और एक नया चैप्टर, एक नई इंपॉर्टेंट सीरीज को लेकर के, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। देखो पहला चैप्टर है तो बहुत आसान, पर फिर भी कुछ बच्चों को कुछ कंसेप्ट की ना पता होने के कारण वो गलतियां कर देते हैं और पेपर में एक अच्छे खासे मार्क्स को पाने की जगह पे वो गलतियां करके उस मार्क्स को गवा देते हैं। तो इस चीज को ना होने के लिए एक बार फिर से तुम्हारा भाई इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ चुका है, जिसमें मैं आपको पहला चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मैथ का ही है, वो भी 9th क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, जो कि हमारा संख्या पद्धति जिसे बोलते हैं। तो आइए फिर हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को देखिए टोटल 1.6 तक के पूरे चैप्टर है ना, पर मैंने आपको सिर्फ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज ही उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन ही उठाए हैं जो आपके पेपर के आने के चांसेस हैं, जो कि फाइनल एग्जाम में आते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। देखो कहने को तो दुनिया बहुत बड़ी है, पर हमें तो कुछ ही लोग को जानते हैं ना हम लोग, और हमें भी कुछ ही लोग जानते हैं। उसी तरह से हमें भी पूरे चैप्टर में से सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ ही पढ़ने की जरूरत है जो हमें पेपर में पूछता है। तो टाइम को ना बर्बाद करते हैं, लास्ट के जो 2 महीने बचे हैं, इस 2 महीने में एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मार्च में जो है आप लोग पास होकर के एक अच्छा रिजल्ट लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो चैप्टर है इसमें देखिए पहले क्वेश्चन बोला है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन। तो सर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बार वाला क्वेश्चन जिसे बोला जाता है, जिसमें बार वाला जाता है कि इसको बोलता है कि p/q के फॉर्म में बदलिए। 2 तरह के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, एक ये वाला जो कि आपके 1.3 का तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है। ठीक है, और ये आपके 10 उसके नीचे चौथा ही क्वेश्चन है। तो इन दोनों को क्वेश्चनों को आज मैं समझाऊंगा आप लोग को इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है और इसको किस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आखिर परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है। देखिए कुछ एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले चीज परमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या क्या होता है बच्चों, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख दें। बस इतना बात हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो q है ना वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे इंफिनिटी कोई भी संख्या हो, माइनस का हो, प्लस का हो, जैसे मर्जी हो, बस क्या होना चाहिए उसके बटे में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो 2/0 लिखा है तो ये एक परमेय संख्या नहीं है, बस इतना याद रखना है। और इसी का उल्टा क्या होता है, अपरमेय संख्या, यानी कि जो संख्या परमेय संख्या नहीं है वो कौन सी होती है, अपरमेय संख्या। जैसे कि देखो ये एक तरह से क्या है, अपरमेय संख्या है। जैसे रूट में मान लो 33 आ गया, जिसका रूट वैल्यू नहीं निकल रहा है, वो भी क्या एक तरह से अपरमेय संख्या। अब जैसे मान लो रूट में 25 दिया है, इसका रूट तो 5 आता है, यानी कि परमेय संख्या है, यानी कि जिसका रूट निकल जाए वो क्या है, परमेय संख्या, और जिसका ना निकले वो क्या है, अपरमेय संख्या। तो चलिए मेरे ख्याल से ये सब बातें आप जान चुके होंगे। कुछ बातें एक और 2-3 सी बातें, एक होता है शांत। देखिए एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अब शांत में क्या होता है बच्चों, शांत में क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने ना किसी संख्या का भाग किया, किसी को डिवाइड किया, या फिर उसका हम उसको काट रहे हैं बटों में, तो अगर देखो शेषफल, उसका शेषफल अगर 0 आता है, अगर 0 आता है शेषफल, यानी कि वो शांत है। ठीक है, और अगर मान लो कोई संख्या है जिसका शेषफल मान लो 7 आ रहा है और बार बार मेरे को पॉइंट लगाते चला जा रहा हूँ, फिर भी 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि इंफिनिटी तक है, यानी किसी संख्या पे बार लग जाए, किसी पॉइंट के बाद किसी संख्या पे बार लग जाए, तो एक तरह का क्या होता है, अशांत संख्या। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी कि परमेय संख्या क्या होती है, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। बस यही 3-4 चीजें हैं जो आपकी इस पहले चैप्टर में है। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया, ठीक है, इसका हल लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितनी संख्या निकालनी है, 5 परमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, 5 परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे देखो आप लोग को बेस सेम दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो नीचे भी 5 है, और हमें हर एक क्वेश्चन में ना नीचे इसका बेस क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखो ये मान लो ये चीज दे दिया, बाई चांस अगर आपको ऐसे देता 3/7 दे देता और कहता कि भाई
5 बटा मान लो 3 निकालना है, तब तो ये बेस अलग अलग हो गए ना, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ 3 होगा। इसको इक्वल करने के लिए ही हमें इस ट्रिक को करना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन को हम तभी कर सकते हैं जब इसका बेस क्लियर हो। यानी कि अगर ये है तो इसके बेस को पहले दोनों को बराबर करेंगे, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसका बेस तो पहले से क्लियर है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर ऐसे प्रश्न अगर पेपर में आ जाए तो कैसे किया जाता है और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 3/5 और 4/5। अब तो बेस तो क्लियर है, 5 से 5 हो गया। अब मुझे बस इतना याद रखना है 3 और 4। अब मुझे इसके बीच में 5 संख्या चाहिए, और बीच का मतलब होता है कि ना इसे गिनना है ना इसे गिनना है, 3 और 4 को नहीं गिनना है इसके बीच में। तो पहली बात ये बताओ, मुझे 3 और 4 के बीच में तो मुझे कोई परम संख्या नहीं दिख रही और मुझे इसके बीच में 5 निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन संख्याओं को बड़ा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। देखिए अब मान लीजिए मैं 3 को 5 से गुना करता हूँ, 3 × 5 = 15, और इसको 4 को 5 से करता हूँ, 3 5 चौके 20, यानी कि 15 और 20। अब देखो उसके बीच में कितना है, 15 गिनना नहीं, 20 गिनना नहीं, 15 16 17 18 19, यानी कि 4 आ रही है, हमें कितनी निकालनी 5। तो भाई ये 5 से गुना करने तो नहीं आ रहा, तो हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं, किससे, 6 से। तो मुझे पूरा विश्वास है 600 हो जाएगा, क्योंकि 5 से करने में 4 आ रहा है, तो हमें 5 करने में 6 से हो ही जाएगा, 6 से करते हैं। तो इसको पहले आपको क्या करना है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही समझा रहा हूँ आपको कि जो ये क्वेश्चन है ना, जैसे 5 6 सब आपको पहले मन में गुना करके देख लेना है, क्योंकि अब पेपर में थोड़ी कांटा मारने जाओगे कि भाई 4 ही हो रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि बेशक भाई आप लोगों के 5 से ज्यादा उसके बीच में गैप आ जाए, मान लो ज्यादा से ज्यादा परम संख्या निकल जाए, 5 नहीं निकल रहा 8 निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पेपर में उतना ही लिखना है जितना बोला है, उससे ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो इसको हम मान लो मैं चलो 8 से गुना कर देता हूँ भाई, तो 8 से याद रखना ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी, और का निशान है और लगा दो, 4/5 है, इसको ऊपर भी 8 से गुना कर दो और नीचे भी। अब देखो ये इससे गुना हो जाएगा, 8 के कितना हो जाएगा 24, और नीचे क्या हो जाएगा 40, ऊपर नीचे दोनों गुना होगा, ठीक है। फिर 8 से कितना हो जाएगा 32, और नीचे कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ देखो कितनी बड़ी चीज गैप आ गई, देखो इसके बाद 25 26 27 28 29 30 31 तक जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये वाली और ये वाली तो लिखनी नहीं थी, इसके बाद क्या आता है 25/40, ठीक है। फिर क्या आता है 26/40, फिर 27/40, 28/40 और 29/40। अब इसके आगे भी मैं लिख सकता हूँ 30 और 31 भी लिख सकता हूँ, पर मुझे जरूरत कितने की है, 5 में, तो मैं सिर्फ 5 लिखूंगा, यहीं पे मेरा उत्तर हो जाएगा खत्म। तो मेरे को हो सकता है सबको समझ आया होगा मेरे हिसाब से। तो देखो ये था कुछ नहीं, देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, आपने देखा कि हाँ भाई मेरा बेस क्लियर है। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे उनके बीच में निकालना है, तो मैं कितनी संख्याओं से गुना करूँ, मैंने 8 से गुना करा दिया भाई, मैंने देखा हाँ बेस क्लियर है, तो यहाँ बेस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब मैंने जब 8 से गुना करा, ये 24 हो गया, ये भी 32 हो गया। मैंने देखा 24 और 32 में भाई बहुत सारे मेरे को अपर में संख्याएं की गैप मिल रही है, तो मुझे सिर्फ 5 6 इसके बाद मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पे मेरा उत्तर समाप्त हो चुका है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था 9th क्लास का, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर में कई बार आता है, कई बच्चे इन कंसेप्ट को ना जानने में से गलत करके चले जाते हैं, और सोचो ये कितना आसान था, ये कुछ नंबर पाने के चक्कर में हम लोग गवा के चले जाते जो हमें नहीं थे। अब आते हैं हम इस पे। अब देखो क्या है कि अब इस मैथ में हम इस क्वेश्चन में ये सीखेंगे कि जैसे कि हमने अभी तक देखा कि शांत अशांत दो तरह की संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे एक तरह से तो ये तो हमने परमेय संख्या निकालना जाना है कि परमेय संख्या क्या होती है। अब एक्चुअली में तो अशांत संख्याएं है ना, ये अशांत है, तो अब इनको हम शांत क्या होता है, परमेय संख्या में बदलना है ना। तो ये आसान संख्याएं नहीं है, किस तरीके से परमेय संख्या में बदलेंगे, इसको शुरू करते हैं। जैसे कि देखो इससे शुरू करता हूँ ना मैं, थोड़ा सा ना तो आप लोगों को एक बेसिक बातें बताता हूँ, देखो याद रखना कुछ, ये जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पेपर के लिए याद रखना है। अगर कभी भी किसी एक संख्या के ऊपर बार हो, मान लो एक संख्या के ऊपर बार, तो उसको ना 10 से गुना करना है, ठीक है। और अगर किसी दो संख्या के ऊपर मान लो इस तरह से दो संख्या के ऊपर बार हो, तो उसे 100 से गुना करना है। और अगर तीन संख्या के ऊपर बार हो तो कितने से गुना करना है, 1000 से। सेम इसी तरह से इसमें बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम यहाँ पर आंसर निकालते हैं पहले पॉइंट का। जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 0.47 के ऊपर बार। सबसे पहले आपको मानना है कि भाई x बराबर है 0.47 के ऊपर बार, सिर्फ 4 के ऊपर बार है, सॉरी 7 के ऊपर बार है, ठीक है। और ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेना है। अब उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या होता है कि 1 के ऊपर बार हो तो 10 से, 2 के ऊपर बार हो तो 100 से, 3 के ऊपर बार हो तो 1000 से। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे बार सिर्फ एक संख्या के ऊपर है, इसलिए हम किससे गुना करेंगे, सिर्फ 10 से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एक बात कि दोनों तरफ देखो बदलाव करते हैं। मैथ में क्या है कि आप जो मर्जी गुना कर दो, जो इस मर्जी से भाग कर दो, पर दोनों तरफ करना होता है, इसलिए मैथ का नाम यही है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, इधर 10 से गुना करूंगा तो 10x हो जाएगा, है ना। अब उधर गुना करूंगा, जब गुना करते तो पॉइंट किधर, राइट की तरफ जाता है, और भाग करते तो लेफ्ट की तरफ। तो हम तो गुना कर रहे हैं तो किधर जाएगा, राइट, यानी कि किसके बाद लग जाएगा, 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, फिर 7। अब 7 देखो इधर बात, यहाँ ऊपर वाले पहले में पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, है ना, पर यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या बच रहा है। तो 7 के ऊपर क्या है, बार है, और बार का मतलब क्या होता है कि ये बार बार चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। तो अब मैं देखो 7 के ऊपर बार है, तो ये बार था, है ना। अब मैं इसको हटा दूं तो ये तो एक तरह से क्या था, इसका ये समझ लो ब्रेक था। अब जैसे मैं ब्रेक हटा दूं, गाड़ी आगे बढ़ने लगी, भाई आगे बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। पर मैं कहता हूँ भाई मुझे बस यहीं तक चाहिए, मैं यहीं पर रुक गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई।
अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो संख्या, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो संख्या, तो यहाँ तक किसी डाउट नहीं। अब देखो आप क्या करना है, अब हमें करना है कि समीकरण दो में से बड़ी वाली संख्या, देखो 10 में से x घटाओगे तभी तो प्लस में आएगा, यानी कि बड़ी में से छोटा घटाते हैं, यानी समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने, अब समीकरण एक को घटाएंगे इन दो में से तो बराबर की तरफ संख्या इधर से घटेगा, इधर से घटेगा, यानी कि 10x में से घट जाएगा क्या x बराबर 4.77 के ऊपर बार में से घट जाएगा क्या 0.47 के ऊपर बार। अब देखो पॉइंट के बाद जो बार है दूसरे नंबर पे भी, दूसरे नंबर पे ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं कटेगा, जीरो हो जाएगा। अब ये क्या है 7 और ये क्या है 4 है, घटेगा ना बड़े वाले में, 7 में से 4 जाएगा, पॉइंट उधर, पॉइंट का पॉइंट उधर रखो, ठीक है। इसको देखो कैसे घटाते हैं, एक बार समझाता हूँ। 4.77 ऐसे हो गया है ना, फिर 0.47 हो गया, तो ऐसे माइनस करोगे, ठीक है। ये इधर से कट के क्या आएगा 0, इसमें 7 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 3, पॉइंट है तो पॉइंट उतार दो, 4 में से 0 गया 4। और देखो पॉइंट के बाद कोई जीरो की महत्ता होती नहीं होती, तो यानी कि इसकी जीरो की वैल्यू कोई नहीं, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.3 बराबर। अब 10x में से क्या घटाओगे x, तो कितना बचेगा 9x, यानी कि अगर आपकी x की वैल्यू निकाले तो 4.3/9 हो जाएगा, और x बराबर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 43/90, यह आपका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझते हैं कि क्या था। हमने देखा कि भाई ये बार वाला संख्या है जिसे हमें p/q के रूप में बदलना था। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसको ना x के बराबर मान लिया, जो भी एक क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को मैंने x के बराबर मान लिया, और मैंने कहा कि भाई ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब मैंने देखा कि कितने संख्या के ऊपर बार है, मैंने देखा कि सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है, तो मैंने देखा भाई एक संख्या के ऊपर अगर बार होता है तो सिर्फ 10 से गुणा किया जाता है, तो मैंने दोनों तरफ ही 10 से गुणा किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैथ में रूल होता है आप गुणा करो चाहे भाग करो पर दोनों तरफ करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अब मैंने भाई इसको समीकरण 2 को जब 10 से गुणा कराया, इस समीकरण 1 को जब 10 से गुणा कराया, तो ये क्या हो गया 10x हो गया, इसमें पॉइंट गुना होते एक पॉइंट आगे बढ़ के 4 के पास लग गया। अब 7 बार था, यानी कि 7 बार बार हम ला सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि इसके पॉइंट के बाद मैंने देखा दो संख्या, तो मुझे पॉइंट के बाद दो संख्या चाहिए, पर तो 7 के ऊपर बार, तो मैंने 7 को एक बार और लिख दिया और इसके ऊपर बार लगा दिया ताकि रुक गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसे समीकरण 2 मान लिया। अब हमें क्या करना था, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना था। जब मैंने 10x में से x घटाया तो यहाँ 9x बच गया, और जब 4.77 के ऊपर बार से जब 0.47 के ऊपर बार को घटाया तो यहाँ 4.3 है। अब यहाँ 9 इधर गुने उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और पॉइंट हटते क्या जाएगा 93/90, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपका आंसर आ चुका है, क्या है 93/90, जिसे हमने p/q के फॉर्म में प्रूव कर दिया। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई इसका थोड़ा ये तो हमें सीधे बता देते हैं 1 नंबर 12, यहाँ तो बार दिया नहीं, इसी को पहचानना है, और मुझे पता है बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिससे आता हूँ। चलिए ये वाला रख कर देता हूँ, फिर आगे बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है आपके एग्जाम के लिए, अगर मैं थोड़ा सा भी आपके लिए मदद कर पा रहा हूँ तो इसका लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ के लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। आइए अब आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है क्या है 0.9999 और डॉट डॉट। अब जरा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार संख्या लिखी, तो हमने देखना है कि कितने के ऊपर बार है। अगर मान लो मैं 2 के ऊपर बार रखूँ, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक तो अलो कर रहा है, पर यहाँ पे तो नहीं होगा, सिंगल बच जाएगा, यानी ये 2 के ऊपर नहीं होगा, यानी कि 2 तो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। अब उसका 3 पे देखते हैं, 3 यहाँ तक कर रहा पर यहाँ नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक संख्या के ऊपर ही बात है, यानी कि मैं 0.9 बार बार आ रहा है, मैं कैसे 0.9 के ऊपर बार लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब हमें कुछ नहीं करना, अब तो देखो हमने प्रूव कर दिया, हमें जैसे यहाँ तक दे रहा था तो हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव कर दिया। अब हमें पता है एक के ऊपर बार किससे होगा 10 से, तो उससे पहले क्या करेंगे हम इसे मानेंगे, तो माना क्या माना कि x बराबर हो गया 0.9 के ऊपर बार, और इसका मान हमने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ कितने से गुणा करेंगे 10 से, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने अब जब हम 10 से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 9 के ऊपर बार लग जाएगा। अब तुम्हें पता है 9 के ऊपर बार है, यानी बार बार लिख सकता हूँ, तो मुझे एक के बाद एक और पॉइंट लगने की जरूरत है ना भाई, यहाँ पॉइंट बाद एक संख्या तो मैं एक और संख्या लिख के उसी पर बार लगा दूंगा, इक्वेशन नंबर 2। ये समझ आ गया, ये जैसे कि 9 बार बार आता है, यहाँ पॉइंट उठ के यहाँ चला गया, यानी 9 के पास आ गया। अब मेरे को भाई 9 तो एक बार और चाहिए, क्योंकि पॉइंट बाद यहाँ चाहिए, तो मैंने क्या उठा के वहां रख दिया और बार लगा दिया ताकि ये चीज रुक जाए। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है समीकरण 2 में से एक तरह का पता क्या बच्चों ये रूल है यार, बस इस रूल को याद कर लो। पहले माना x बराबर, फिर उसके बाद 10 से या 100 से या 1000 से गुना कराना है, फिर उसके बाद दोनों तरफ क्या कर देना है हमें माइनस कर देना है, दोनों में से समीकरण एक में से सॉरी समीकरण 2 में से ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है 10x
वाला इधर से घट जाए, इधर का लिखा 9.9 के ऊपर बार, जो कि घट के हमारा क्या जाएगा 0.9 के ऊपर बार। हमने सिखा दिया, पॉइंट उधर कट गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 9 में से 0 गया, कितना बचा 9 बचा, इसमें से क्या कितना बचा 9x बचा, और x बराबर क्या आ जाएगा आपका 9 से 9 खत्म होकर 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1, और ये आपका क्या उत्तर आया समझ। देखो ऐसा था, बहुत आसान था, बहुत आसान था भाई। और देखना पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ कि बार का एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ आएगा मार्च में। आपको पता होगा सितंबर में भी आया, दिसंबर में भी आया, और पूर्ण रूप से विश्वास मुझे ये मार्च में भी आएगा। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। और अगर आपको क्वेश्चन जरा भी समझ आया हो या फिर मैंने आपके लिए कुछ भी मदद किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर देना। देखो सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, पर आपके सपोर्ट से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है यार। और मैं कसम कह रहा हूँ कि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे की ओर लेके जाएगा, थोड़ी मोटिवेशन देगा मुझे कि और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट ढूंढूँ, और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ, और आपको और भी अच्छे से समझाऊँ, और आपको अपने भाइयों की तरह अपनी बहनों की तरह अच्छे से पढ़ा करके आपको और भी जीवन में आगे तक लेके जाऊँ। क्योंकि आपको पता है कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, माँ बाप के लिए, तो नाम तो नहीं रोशन करना है। देखो आपको पता होगा पिछले 2-3 साल से 9th क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आज के समय क्या है कि फ़ोन का एडिक्शन हो गया है, फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाना हो रहा है, हमारा डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है आजकल, तो समझ रहे हो ज़िंदगी कैसी सी हो गई है। तो इस चीज़ों से ना हमें बचना है, इन सब चीज़ों से हमें बचना है, और इन सब चीज़ों से बच करके हमें अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। क्योंकि पता क्या है, हमारे माँ बाप हमें यार हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम एक रिजल्ट में अच्छा नंबर भी नहीं ला सकते, बस उन्हीं के लिए पढ़ना है, एक अच्छा नंबर लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे पेपर के हर एक चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर का पेपर के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सर्च करके लेके आऊँगा और आपको समझाऊंगा। और मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में ना आए ना भाई, एग्जाम के बाद आना, और जिस दिन क्वेश्चन पेपर में आके कहना कि भाई तेरा पढ़ाया हुआ एक क्वेश्चन नहीं आया, मेरे कमेंट में गालियाँ देना मुझे, और बोलो मेरे वीडियो के हर एक कमेंट में गालियाँ देना अगर आपके क्वेश्चन ना आए तो। और अगर आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मार्च में एक अच्छा रिजल्ट ला के अपने माँ बाप को गौरवान्वित कीजिए। तो एक बार सच्चे दिल से बोलिए जय हिंद।